कथा सुनाया करते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है तो सबई, ये भी 4 पुत्र हैं। तो सतयुग को कहा कि हमने नरक की व्यवस्था की है, बनाया है, तो अपने राज्य में ऐसा करना कि तुम सात्विक प्रवृत्ति के हो, तो सात्विक प्रवृत्ति वाला नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है। तो बोले कुछ ऐसा करना जिससे नरक खाली न रहे। तो उनका इस आज्ञा का पालन हमारे राज्य में नहीं हो सकता है। सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो त्रेता ने कहा हम बड़े भाई का अनुगमन करेंगे। जैसे सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे त्रेता में कोई बिरला ऐसे अनुगमन माने मैं चलने की कोशिश करूंगा, पीछा। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करने का 100% प्रयास करेंगे। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम 100% प्रयास करेंगे कि आपका नरक हाउसफुल रहे, कोई स्वर्ग या वैकुंठ न जा पावे। तो एक कलयुग है, युग धर्म का प्रभाव है। झूठ बोलना एक बातचीत रह गई। पहले लोग डरते थे कि मैं झूठ बोलूंगा पाप लग जाएगा। नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। लेकिन क्या माना जा रहा है? झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। बोले आओ कुछ खा लो, बोले नहीं पाया है, और बिल्कुल पाए नहीं है, लेकिन बोल के आ रहे हैं। बोले हम आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ हो? बोले इस समय तो मैं आगरे में हूँ। 1 सेकंड में झूठ बोल देते। ले, झूठ बोलना आज कोई पाप नहीं माना जा रहा, किसी की निंदा करने से कोई डर नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे इस कलयुग में ऐसा नहीं है कि सब दोस्त दर्शन करने वाले हैं। सैकड़ों श्रद्धालु हैं। तो अब संख्या तो नहीं कि बता सकते, लेकिन कुछ अश्रद्धालु भी हैं। तो जो अश्रद्धालु हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम है। माया के दिन रात, ज्ञान अज्ञान, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये द्वंद्व धर्म है। तो ये सदैव अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। इन्हीं के प्रभाव से बचने के लिए नाम जप, सदग्रंथों का स्वाध्याय, जो गुरुजनों की वाणी है उसका मनन पठन, इसी से हम बच सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो जैसे मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, तो हम रोक कहाँ पाते हैं? हम कह देंगे। लेकिन आप असलियत में जान पाए कि नहीं? पीछे वाले बैच में यही चर्चा की कि हम लोगों की दृष्टि क्रिया पे रहती है, कारण पे नहीं रहती। पहले हम क्रिया से हटें। जैसे आप गाली दे रहे हो तो हम क्रिया से हटें, उसका कारण ढूंढा क्रोध, क्रोध का कारण ढूंढा तमोगुण, तमोगुण का कारण ढूंढा माया, और माया का कारण ढूंढा परमात्मा। मूल में कौन आया? परमात्मा रूपी पावर से ही ये माया पावरवान है, और माया के ही पावर से तमोगुण पावरवान है, और तमोगुण के पावर में आकर वो क्रोध कर गया। अब क्रोध की क्रिया हम देखकर उसे गंदा कह सकते हैं, लेकिन जब हम कारणों पे पहुंचेंगे तो लगेगा इसका कारण भी परमात्मा ही है। सबका परम कारण परमात्मा ही है। जैसे रचना, पालन और संहार। तो रचना में तो अच्छा लगता है और पालन में अच्छा लगता है, लेकिन संहार किसको पिए? पर होता है। उसके तीनों क्रियाएं हैं। इन तीनों क्रियाओं का परम कारण परमात्मा ही है। कठपुतली का इतना भी नाचे, विवेकवान कठपुतली को स्याबास नहीं कहेगा। स्याबास कहेगा क्या? या उल्टा या सीधा, न स्याबास कहेगा न गाली देगा। नचाने वाले पर दृष्टि जिसकी है वो कठपुतली को स्याबास नहीं कहेगा कि भैया ये क्या है, वो पर्दे के पीछे से अंगुली चला रहा है। तो माया का पर्दा डालकर उमा दारू जोशित, दारू कहते लकड़ी और जोशित कहते पुतली, उमा दारू जोशित की नाई समय नचावत राम गोसाई। कठपुतली की तरह पूरा संसार उनकी माया की डोरी में बंधा हुआ नाच रहा है। अगर इससे नाचने से बचना है
तो मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंति थे। भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम जप करे तो माया मुक्त हो जाए, पक्की बात समझो। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो। किसके दोष वर्णन